एक चर्चा करते हैं शिव पुराण पर आधारित भगवान शिव के चरित्र से। भगवान शंकर और पार्वती जी की बातचीत, और ये बातचीत कृष्ण जी को उपमन्यु जी सुना रहे हैं। तो संदर्भ मैंने आपको याद दिला दिया। देवियों और सज्जनों, इसमें बातचीत आई योग की। योग वो विधि है, योग वो ढंग है जीवन का, जीवन शैली जो आपको अपने से जोड़ता है। हम जब इस संसार में रहते हैं, ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। इस समय हम हर बात, हर कर्म साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़कर कर रहे हैं। इसलिए हम भूल ही गए कि जीवन क्या होता है। ज़रूरी नहीं कि जीवन साइंस और टेक्नोलॉजी से ही चले। एक छोटी सी कहानी है और फिर चलते हैं विषय में। एक खेत में एक बूढ़ा खेत जोत रहा था। तो बूढ़े ने एक तरफ तो बैल लगा रखा था और दूसरी तरफ अपने जवान बेटे को जोता। अब बैल और जवान बेटा जुत गए और खेत जोता जा रहा। उसी समय एक वैज्ञानिक निकला। आधुनिक व्यक्ति था, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। उसने देखा, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं। तो वो आया और उसने आकर कहा कि आप पहली बात तो यही गलत कर रहे हैं कि बैल से खेत जोत रहे हैं। दूसरा ये कि दूसरा बैल लगा लेते कम से कम। और तीसरी ये कि बैल की भी ज़रूरत नहीं, अब तो ट्रैक्टर आ गए और ट्रैक्टर से भी ऊपर अब तो टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ज्ञात नहीं है तो मैं जानकारी देता हूँ। उस बूढ़े ने कहा कि महोदय, मुझे सारी जानकारी है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल गई है, बदली जा रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे को एक बार इस हल में जोत के ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ काम खुद करना पड़ते हैं। मैं भी जानता हूँ कि इस परिश्रम का कोई अर्थ नहीं, पर मैं उसकी मानसिकता तैयार कर रहा हूँ कि जीवन में हर काम मशीन से नहीं हो सकता। आगे बढ़ने के लिए मशीनी युग में मशीन काम आती है, पर आप भीतर उतने ही पिछड़ जाते हैं। कुछ चीज़ें मनुष्य को खुद करना पड़ती। कहानी बड़ी बारीक है और योग यही काम करता है। योग कभी ये नहीं कहता कि आप मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए। योग ये भी नहीं कहेगा कि हवाई जहाज़ में न जाएं, आप कार न चलाएं, आप टैब न चलाएं, लैपटॉप न चलाएं। दुनिया की जितनी हाई टेक काम करने के ढंग होंगे, तरीके होंगे, वो सब अपनाएं। लेकिन ये सब आपको खुद से काट रहे हैं। तो योग आपको खुद से जोड़ने की जीवन शैली है और अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो कृष्ण जी ने उपमन्यु जी से कहा था कि यदि हमने जीवन में योग नहीं किया तो समझ ले हमने आत्महत्या की है। फिर उपमन्यु जी ने 5 प्रकार के योग बताए थे। मंत्र योग, जब हम जप के अभ्यास से मंत्र को जपते हैं तो मन की वृत्ति जो होती है वो योग से जुड़ जाती है। फिर स्पर्श योग, मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग हो जाता है। तीसरा भाव योग, स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से भी रहित हो जाए तो भाव योग बन जाता है। चौथा अभाव योग, संपूर्ण विश्व का जो रूप है वो भी विलीन हो जाए, कुछ मतलब एकदम जिसको कहते हैं बस परमात्मा, तो वो अभाव योग। और महायोग, जब मन की वृत्ति शिवमय हो जाए, शिव के अलावा कुछ नहीं है, एक वैक्यूम, बस सिर्फ भगवान, तो वो महायोग है। अब ये स्टेप्स हैं, इसकी डिटेलिंग हमने पिछले बार की थी। अब हम आगे चलते हैं। तो उपमन्यु जी कृष्ण जी को बता रहे हैं और बताते बताते ये कह रहे हैं कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये वो वार्ता है जो शिव और पार्वती के बीच एकांत में घटी थी। तो वो एक फ्लैशबैक सुना रहे हैं। पार्वती शिव जी की बातचीत, कृष्ण जी उपमन्यु जी की बातचीत, और इसमें निकल के आए कि योग भी 8 चरण होते हैं योग के। यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये होते हैं। फिर यम में भी अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। नियम में शौच, संतोष, तप, जप, जप मतलब स्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू ईश्वर, ये भी होता है। फिर आसन बताए थे कि भाई आपको जो ठीक आसन लगे, मतलब आसन तो बहुत सारे हैं पर आपको ठीक लगे। और यहाँ आके चौथे क्रम में आया प्राणायाम। अब थोड़ा हम प्राणायाम को समझेंगे। 4 प्राणायाम फिजिकल बॉडी के, 4 प्राणायाम मेंटल बॉडी के। थोड़ा सा ध्यान रख लें, आपने प्राणायाम किया होगा तो 4 प्राणायाम हैं फिजिकल बॉडी के। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये क्रम है और ये फिजिकल बॉडी के। मेंटल बॉडी के शुरू होते हैं भ्रामरी, ओंकारनाद, ऊझाई, कर्ण पीणांतक, ये 4 मेंटल बॉडी के। और यहीं से हम अब प्राणायाम में प्रवेश करेंगे। तो देवियों और सज्जनों, एक बात याद रखना, हमारे पास जो एक फिजिकल बॉडी है, इससे हमको जब अपनी मेंटल बॉडी पर जाना है तो उसके लिए हमें योग का ही सहारा लेना पड़ेगा। हम योग के माध्यम से ही जा पाएंगे। और यदि हम योग को ठीक से नहीं समझे तो ये भी एक औपचारिकता हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इस शरीर पे रोज काम करें। आप क्रम से बताया, आसन भी करें, फिजिकली फिट रहें। लेकिन कुदरत ने हम इंसानों के शरीर को बड़े चमत्कारी ढंग से बनाया है। हर अंग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इफेक्टेड है, प्रभावित भी है। किसी के बाएं शरीर में यदि लकवा आ जाए तो उसके मस्तिष्क का दायां भाग भी प्रभावित हो जाएगा। अब मेडिकल साइंस तो इस पर अपना काम कर ही रहा है, लेकिन मनोविज्ञान ने भी इस पर काम किया है। पर अध्यात्म ने इसको योग से जोड़कर देखा है। तो आज जो भी कुछ चिकित्सा विज्ञान कर रहा है, इसमें से बहुत सारी बातें तो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कर आए, कर चुके। चिकित्सा विज्ञान की रुचि मनुष्य के शरीर के जो बाहरी तंत्र हैं उसको जानने में, और जितना वो जान पाता है उतना सफल भी होता है। लेकिन अध्यात्म ने इस भौतिक शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसको पकड़ा है, उस पर काम किया है। तो मेडिकल साइंस बाहर के शरीर के तंत्र पर पकड़ बनाता है और उसके परिणाम में स्वास्थ्य देता है, हेल्थ देता है। आध्यात्मिक विज्ञान जो है वो सूक्ष्म शरीर पर दृष्टि डाल के, पकड़ बना के शांति देता है। अब आप इस 2 शब्द हमारे पास आ गए, एक स्वास्थ्य आया, एक शांति आई। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेडिकल साइंस स्वास्थ्य दे देगा, आपको हेल्थ दे देगा, लेकिन शांति आपको स्पिरिचुअल साइंस से मिलेगी। प्राणायाम उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप जिस प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं वो भी एक विज्ञान है, वो भी चिकित्सा विज्ञान है, पर वो शांति दे रहा है रिजल्ट में। उधर आपको हेल्थ मिल रही है, इधर आपको पीस मिल रही है। और यहीं से स्वस्थ रहना और शांत रहना, इसमें अंतर आ जाता है। आप देख लो, जो लोग स्वस्थ हैं वो ज़रूरी नहीं कि शांत हो। हमारे ख़ासतौर पे जो खिलाड़ी लोग होते हैं कितने स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ होते हैं जब भी खेल में भाग लेते हैं, लेकिन बहुत टेंस रहते हैं, शांत नहीं रहते। तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि औषधि लेते रहना चाहिए। इसीलिए इसे लेकर किसी पद्धति या पैथी के झगड़े में न पड़े।
आपके शरीर को जो पैथी सूट हो जाए वो कर लो, उसको अपना लो, पर महत्वपूर्ण है शरीर के भीतर का जीवन। और जीवन तो तब पूरा होता है जब स्वास्थ्य के साथ शांति मिल जाए। यहां जो जीवन शब्द आ रहा उसको समझो। आप जीवन जी ही तब पाओगे जब आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे और मेंटली पीस रहेंगे, और यही काम प्राणायाम करता है। तो इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं प्राणायाम की। अब थोड़ा इसको समझें प्राणायाम को, कि शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं, और उसको जब रोका जाता है उसको आयाम कहते हैं। प्राणायाम, साइंस ऑफ ब्रीदिंग, आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, यही प्राणायाम है। अच्छा, इसके 3 भेद हैं। पहला है रेचक, दूसरा पूरक, और तीसरा है कुंभक। रेचक, पूरक और कुंभक। अब थोड़ा रेचक को समझ लें। नाक के एक छिद्र को दबाया और दूसरे से वायु को बाहर निकाली। अब इसको यूं भी समझें कि वायु को भीतर भरा, और जैसे मैंने अभी अपने सीधे हाथ से नाक के सीधे छिद्र को बंद किया, अब मैं सांस ले रहा हूं तो ये पूरक हुई। फिर मैंने इस छिद्र को बंद किया और इससे निकाला, रेचक। तो पूरक और रेचक हुई। ये सिर्फ मैं आपको छोटा सा डेमो, आप इन्वॉल्व रहे हैं, आप समझ लें, बाकी तो इसका विस्तार आपने सीखा ही होगा। हमने तो इस पे कोर्स बनाया, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का 24 मिनट का कोर्स है। उसमें हम हनुमान चालीसा से मेडिटेशन सिखाते हैं, उसका आधार यही है। और कुंभक का अर्थ होता है इसको जब रोका जाता है। देखिए, ये कुंभक था और अब इसके बाद रेचक हो गया। कुल मिला के इनहेल, होल्ड करना, एक्सेल, इनहेल, होल्ड करना, एक्सेल, ये प्राणायाम के भेद हैं। चूंकि बात प्राणायाम की चल रही है तो एक बात और करते चले। देखिए, बीमारी सबको घेर लेगी, पर कुछ ढंग ऐसे हैं। घायल तो यहां हर परिंदा है साहेब, घायल तो यहां हर परिंदा है साहेब, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है साहेब। तो आप कई तरह से बीमार हो सकते हैं, लेकिन काम चलता रहेगा यदि आप योग से जुड़े, काम रुकेगा नहीं। अब यहां इस पर बात करते चलें कि हमारे 2 स्वर होते हैं, एक सूर्य स्वर जो राइट साइड है, एक लेफ्ट स्वर जो चंद्र स्वर है। इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। तो ये मेरा निजी सुझाव है, मैंने संत महात्माओं योगियों के मुंह से सुना है, तो लोग उसको स्लिप कर जाते हैं, तो मैं याद दिला रहा हूं कि प्राणायाम के पहले नाड़ी शोधन जरूर करें। और नाड़ी शोधन आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा कुछ पराक्रम का, पैशन का काम करना हो, जिसमें थोड़े फिजिकली इन्वॉल्व हो, तो आप अपने सूर्य स्वर को जागृत कर लीजिए। यदि आपको कोई पढ़ाई लिखाई करना हो, चिंतन करना हो, कोई बात सोचते हुए आपका कंसंट्रेशन न बन रहा हो, तो आप अपने केवल चंद्र स्वर को जागृत करें। अब ये कैसे होता है? तो आपने क्या किया, सूर्य स्वर जागृत करना है तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे से आपने अपनी नाक के लेफ्ट छिद्र को बंद कर दिया, और अब आपको राइट स्वर से, जो हमारा सूर्य स्वर है, आपको इनहेल करना है, एक्सेल करना है, इनहेल करना है, एक्सेल करना है। 15-20 बार, 21 बार इसको करिए, तो आपका सूर्य स्वर जागृत होगा, क्लियर होगा, और यहां से आप में एक थकान गायब हो जाएगी और कुछ भी करने का मादा। ये आएगा, तो ये आप करते रहिएगा। अब ऐसे ही आपको यदि कोई कंसंट्रेशन का काम करना हो, शांति का काम करना हो, प्रेम पूर्ण घड़ियां बिताना हो,
तो आप क्या करिए कि राइट हैंड से अपना सूर्य स्वर बंद करिए और चंद्र स्वर से सांस लीजिए और छोड़िए। आप धीरे धीरे अपने को काम डाउन पाएंगे। आपको लगेगा कि कुछ बदला बदला सा है। तो ये प्राणायाम के भेद के साथ हमको करना चाहिए। कोई भी काम करो, क्या होता है देखिए, सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आप बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, पर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में एंग्जाइटी कह लें या विलास के कारण, रावण का ही उदाहरण लें। अब रावण तो सब तरह से टैलेंटेड था भाई, जिस आदमी ने दुनिया जीती वो बेवकूफ़ तो नहीं था। हम काहू के मर ही न मारे, इतना बड़ा वरदान जिसको मिला उसको आप नादान भी नहीं कह सकते। पर कोई चीज, और इतना आदमी जब युद्ध के मैदान में आया और श्री राम से लड़ रहा है तो कुछ चूक रहा था, कुछ ऐसी हरकत कर रहा था जो उसको नहीं करना चाहिए थी, और वो कर रहा है। तो चलिए थोड़ा उस दृश्य में चले कि वो क्या, तुलसीदास जी हमको इस दृश्य के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, और बातचीत चल रही है। दोनों स्वर जागृत करके अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना। हम मनुष्यों का या तो एक स्वर चलता है तीव्र या धीमे या दूसरा, पर योगियों का दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, और जिसके दोनों स्वर एक साथ चलेंगे उसकी पर्सनैलिटी बैलेंस हो जाती है। चलिए एक बात करते हैं, पृथ्वी भारी है या सूरज भारी है? अब ऐसे ये प्रश्न तो विज्ञान का है, तो कभी लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। फिर भी उत्तर यह है कि सूर्य पृथ्वी से बहुत भारी है। तो कई बार धरतीवासियों को गलत फहमी हो जाती है कि हम जहाँ रह रहे हैं यानी पृथ्वी बड़ी है और जो दिख रहा है सूरज छोटा है, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ देख रहे हैं तो वो छोटा ही दिख रहा है, एक फल की तरह दिख रहा है। अब ऐसी गलत फहमी इंसान को अपनी ज़िंदगी में हो जाती है, ये दोनों बैलेंस नहीं होते। तो रावण जैसे को ये गलत फहमी हो गई थी, और जब गलत फहमी हुई तो युद्ध के मैदान में वो गलत निर्णय लेगा ही सही, और न सिर्फ गलत निर्णय ले रहा है बल्कि वाणी से भी चूक रहा है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमारी जिंदगी में न घट जाए। तो सबसे पहले उसने राम को तपस्वी कहा और बड़े बोल बोलते हुए कहा, आज बयनु सब लेव निबाही, जो रन भूप भाजी नहीं जाही। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो मैं आज सारा बैर निकाल लूंगा। तुम बहुत कठिन रावण के पाले पड़े हो। अब देखिए यहां रावण राम को राजा भी कह रहा है और अपने आप को कठिन भी बता रहा है। ये सब अहंकार की भाषा है, ये सब गड्ढ-मड्ढ है। अहंकार मनुष्य को असहज बनाता है और कभी कभी तो घबराहट भी पैदा कर लेता है। जब हम अपने नाड़ी शोधन करते हैं, दोनों स्वर संतुलित करते हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है हम अपने अहंकार पे भी नियंत्रण पा चुके होते हैं। अब ये अहंकार के कारण रावण सूर्यवंशी राम को लंका का राजा कभी तो तपस्वी कहता है, कभी निर्वासित राजकुमार कहता है, कभी राजा कह रहा है। अरे भाई एक बात बोलो। और राम रावण पर सूर्य की तरफ भारी थे, इसलिए जानते थे कि घबराए हुए व्यक्ति को उसकी घबराहट पराजय में पटक देती है। हल्का सा धक्का तो गिर जाएगा। तो राम तो जानते थे कि ये हो गया बावला, और हम भी रावण की तरह कभी कभी अपने जीवन में ऐसे निर्णय ले लेते हैं। तो चलिए, इस सबसे ओवरकम होना हो, इस सबसे बाहर आना हो तो प्राणायाम। तो हमने पहले तो प्राणायाम के 3 भेद देख लिए, पूरक, रेचक, कुंभक। फिर हमने ये भी देखा कि 2 नाड़ी शोधन हमारा 2 ढंग से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 4 प्राणायाम फिजिकल बॉडी के, 4 मेंटल बॉडी के। भस्त्रिका, जिसमें आप गहरी सांस लेते हैं, सांस को रोकते हैं, सांस निकालते हैं। फिर हम करते हैं कपालभाति,
जर्क देते हैं पेट को। फिर हम बाह्य प्राणायाम करते हैं जिसके 3 बंध हैं, मूल बंध, उड्डयन, जलंधर, वो भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम करते हैं, सांस ली सांस छोड़ी सांस ली, ये क्रम है। बस एक निवेदन करूंगा, जब भी प्राणायाम करें जंप न करें, ऐसा न करें कि पहले आपने भस्त्रिका ली, फिर सीधे अनुलोम विलोम कर लिया, फिर उसके बाद कपालभाति कर ली, फिर उसके बाद बाह्य प्राणायाम किया। ये नहीं, इसी क्रम से करिएगा, क्रम मत बदलना। परमात्मा ने बड़े ढंग से इस क्रम को ऋषि मुनियों को सौंपा, ऋषि मुनियों ने हमको सौंपा बड़े ढंग से। भस्त्रिका का अर्थ ही यह है कि जब हमारा जन्म होता है, जरा देखिए आप, ये सारी पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। आपका रोज नया जन्म करता है प्राणायाम। फिर दोहरा रहा हूं इस पंक्ति को, प्राणायाम आपका रोज नया जन्म करता है, अगर आप इसको ठीक से समझें। जब आप भस्त्रिका में गहरी सांस भीतर लेते हैं और गहरी सांस बाहर छोड़ते हैं, तो कल्पना करिए मनुष्य जब पहली बार मां के गर्भ से बाहर आता है तो सबसे पहले चिकित्सक लोग ठोकते, बस सांस ले ले सांस ले ले। एक बार वो सांस लेता है, ये बेफिक्र हो जाते हैं। ये पहली घटना है हमारे जीवन की, पहली क्रिया। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका, सांस ले सांस छोड़े। उसके बाद कपालभाति से हम अपनी आंतों पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि फिर हमने मां का दूध पिया तो हमारी आंतें सक्रिय, अपचेगा भी। उसके बाद बाह्य प्राणायाम आए, अब हमारी इंद्रियां जागृत हो रही हैं, तो हमने 3 बंध लगाए। धीरे धीरे हमारे जीवन की एक क्रम है। उसके बाद जब हम बाहर जाएंगे तो कई तरह की परेशानियां हैं, थोड़े बड़े भी हो जाएंगे, तो अनुलोम विलोम शोधन करिए। ये फिजिकल बॉडी के हैं और 4 मेंटल बॉडी के हैं। मेंटल बॉडी के 4 प्राणायाम कौन से? पहला है भ्रामरी, इसमें आप दोनों अंगूठे से अपने कान को बंद करते हैं, ये पलक पे रखते हैं और इस उंगली से यहाँ दबाइएगा अंदर की तरफ, और होठ नहीं खोलना, और ओम का उच्चारण करेंगे तो हमिंग होगी। उस हमिंग से हमारा जो न्यूरो सिस्टम है वो क्लियर होगा, क्योंकि अब आप बड़े हो गए तो अब ये भी चालू हो गया। फिर ओंकार नाद करिए, इसमें चक्रों पे काम करिए। फिर कंठनाद और फिर ऊंझाई कर्णपीड़ान तक। देवियों और सज्जनों, ये जो प्राणायाम का जो क्रम है, इस क्रम से ही करिएगा। और ये एक तरह का हमारे लिए प्रतिदिन हम न्यूली बॉर्न बेबी की तरह एकदम फ्रेश हो जाएंगे, एकदम फ्रेश। आइए अब थोड़ा ये भी समझें कि इसके 2 भेद हैं, एक अगर्भ, एक सगर्भ। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है उसको अगर्भ कहते हैं। प्राणायाम करते समय भी आपका जप चलता रहे, सांस की क्रिया चल रही है, पर यदि आप नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसको अगर्भ कहेंगे। और सगर्भ वो होगा जिसमें जप और ध्यान के सहयोग के साथ किया जाए, ये अधिक कारगर है। हम जब प्राणायाम करते हैं तो हम सोचते हैं कोई रेडियो चल रहा है, कुछ और चल रहा है, ये बस कर लेते हैं, काउंटिंग में ही दिमाग लग जाता है। इसकी जगह कोई आपका गुरु मंत्र हो, कोई और भगवान का नाम हो, या बिल्कुल विचार शून्य होके करें, तो वो सगर्भ प्राणायाम हो जाएगा। अब थोड़ा ये भी समझ लें, हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत विस्तार किया, डिटेलिंग करिए कि भाई 10 तरह के प्राण होते हैं, और प्राणायाम से जो होता है वो सबसे बड़ा ये है कि 10 तरह के प्राण में पहला है प्राण। चूंकि शरीर में जो प्रयाण करता है, या अंतिम समय में भी जो शरीर से प्रयाण करता है उसको प्राण कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना, प्राण निकल गए। दूसरा होता है अपान, जो कुछ हम भोजन करते हैं उसको जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। तीसरा है व्यान, जो वायु सभी अंगों को बढ़ाती है, हमारे अंग बड़े धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं व्यान। चौथा आएगा उदान, ये वो वायु है जो हमारे मर्म स्थलों को उत्तेजित करती है। पांचवा आएगा समान, जो सभी अंगों में समान रूप से चलती है। छठा आएगा नाग,
मुख से कुछ उगलने के कारण जो प्राणभूत जिससे आप कुछ उगलते हैं वो जो वायु होती है उसको नाग कहते हैं। सातवीं वायु को कूर्म कहते हैं। आंख खोलने का जो व्यापार होता है ना पलक के लिए, वो कूर्म है, वो भी एक वायु है, इसके अंदर स्थित है। आठवीं क्रकल, छींक में निकलती है, नवी का नाम देवदत्त है, जो वायु जंभाई में निकलती है। और 10वीं का नाम धनंजय है, ये संपूर्ण शरीर में रहती है और कभी कभी तो मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती, इसको धनंजय कहते हैं। अब ये 10 तरह के प्राण बताए हैं हमारे यहां। अगर आप इनको प्राणायाम को ठीक से समझ लें तो ऐसा कहा है कि प्राणायाम के परिणाम क्या हैं, तो सुन लीजिए। मल मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। प्राणायाम करने से सांस अविलंब चलती है, शरीर में हल्कापन आ जाता है, शीघ्र चलने की शक्ति आ जाती है, हृदय में उत्साह रहता है, सौंदर्य में वृद्धि होती है, युवापन में स्थिरता और स्वर में मिठास। अब जरा ध्यान देना, बूढ़े तो सबको होना है, अब ये कह रहे हैं युवापन में स्थिरता, भाई तो क्या बुढ़ापा रुक जाएगा? देखिए उम्र तो वही आएगी जो आना है, कोई इसको रोक भी नहीं सकता, बुढ़ापा तो आके रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि आप प्राणायाम से जुड़े हैं तो अपने बुढ़ापे और अपने साथ वालों के बुढ़ापे का अर्थ आपके लिए बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। बूढ़े लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, कैसे रहना, इसका महत्व है। तो हम अभी चूंकि वार्तालाप चल ही रहा है तो थोड़ा वृद्धावस्था को भी समझते चले। मुझसे कई लोग पूछते हैं भी प्राणायाम का ये रिजल्ट वो रिजल्ट, पर मैं एक अनुरोध करता हूँ, रिजल्ट तो सारे ही अच्छे हैं प्राणायाम के, लेकिन ये जो खासतौर पे वृद्धावस्था की समझ पैदा होती प्राणायाम से, क्योंकि उम्र को तो कोई नहीं जीतेगा। आप 50 साल से प्राणायाम करिए तो 50 साल की उम्र तो आगे बढ़ेगी। यदि आपने 25 साल से प्राणायाम करना आरंभ किया तो 75 के तो होंगे ही आप, और आप प्राणायाम भी करते रहेंगे लगातार 50 साल। हैं ऐसे लोग, लेकिन आपको बुढ़ापे की समझ आ जाएगी, खुद के भी और दूसरे के भी। देखिए, परिश्रम फलदायी हो जाए तो उस स्थिति को सफलता कहते हैं, और जिंदगी आनंदमयी बनती जाए तो जीवन में ऐसी सफलता को सुफलता कहेंगे। मैंने छोटी मात्रा लगा दी, स सु, एक सफलता एक सुफलता है। सफलता है मिली आपको तो जरूरी नहीं है कि शांति भी होगी, लेकिन यदि जीवन में सुफलता है तो ये पक्का है शांति भी आएगी। तो शांति के साथ जब सफलता होती है तो उसको सफलता कहेंगे। अब चलिए, हम तो पूरी दुनिया में और भारत में भी वृद्ध दिवस मनाते हैं। वृद्धा अवस्था में यदि शांति उतर आए तो वृद्धावस्था सुफल है, लेकिन देखा जाता है बहुत सारे वृद्ध अशांत हैं। उनको तो आजकल कई वृद्ध आपस में मिलते हैं, जब सुबह घूमने जाते हैं तो उनका जो डिस्कशन होता है उसमें कई बार, यानी अगर 100 पॉइंट रखें तो 90 टाइम्स उनकी प्रॉब्लम ही चलती रहती है, और बाकी कुछ हैं 10% जो उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। वो बूढ़े कहते हैं हो जाता है, देखो हमको ये सब तो चलता रहता है, ये सब तो होना ही रहता है। कई बार तो बूढ़े लोग बोलते हैं अरे भगवान ने क्या बुढ़ापा न रखे, क्यों दिया बुढ़ापा, भगवान किसी को बुढ़ापा ना दे, ऐसे भी बोलते हैं। भगवान को याद भी करते हैं कि भगवान ने बुढ़ापे में लगता है सब चीज़ें महंगी कर दी, तो न खुशी मिलती है, न मौज मिलती है, न मस्ती मिलती है। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का बुढ़ापा इस समय उदास हो चला है, बहुत उदास हैं लोग। तो हमें तो प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे आसपास जो वृद्ध हों, हम उनका मान करें, हम उनकी सेवा करें। और घर परिवार के बड़े बूढ़ों की सेवा देखने के 2 तरीके हैं, स्मृतियों में और साक्षात।
यदि आपको साक्षात सेवा का अवसर मिल रहा है तो सौभाग्य है। मैंने देखा है कई घरों में बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं, वो तो सौभाग्य है आपका। चाहे आप अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, किसी की भी करना, लेकिन ये तो सौभाग्य से मिला है। अगर आपको ऐसा ना मिले, आप दूर हैं कहीं, आपने किसी को अपॉइंट कर दिया या आपके कोई और भाई बहन संभाल रहे हैं या आपने कुछ व्यवस्था कर दी, आजकल ये दृश्य बहुत है। भारत में तो ज़्यादातर पेरेंट्स के बच्चे विदेश में हैं तो वो समर्थ भी हैं, तो वो एक सिस्टम बना लेते हैं। हमारे भोपाल में तो एक मैत्री नाम का, और भी जगह चलता होगा, मुझे इतनी जानकारी है कि एक मैत्री नाम का प्रोजेक्ट है भोपाल केयर हॉस्पिटल का। उसमें दूर से बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए सारी सुविधाएं कर देते हैं, बीमार हो तो एडमिट हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मैत्री नाम का। तो ये कहलाएगा स्मृतियों में की गई सेवा। 24 घंटे में एक बार अपने बड़े बूढ़ों को याद करिए। और उसका एक बहुत अच्छा ढंग है कि दोनों बाहों के बीच में हमारा ये आज्ञा चक्र होता है। माताएं बहनें जहाँ बिंदी लगाती हैं उसके नीचे थोड़ा सा ये आज्ञा चक्र है। तो आप भीतर ही भीतर अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान से देखिए, ठीक है। और वहाँ अपने उन बड़े बूढ़ों की, वो चाहे दादा दादी हो, नाना नानी, और ख़ास तौर पे माता पिता हो, तो यहाँ देखिए। 24 घंटे में पता नहीं क्या क्या देखते हैं हम, ये भी देख के। जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं तो कोई भी एक प्राणायाम बड़े बूढ़ों के नाम डोनेट ही कर दो, कोई भी। चाहे आपको लगता है कि नहीं मैं भ्रामरी, मैं तो सारे घर के बड़े बूढ़ों का चिंतन ही करूंगा, वही थॉट आएंगे और कोई थॉट नहीं आएंगे, ये भी करना, आप इसका रिजल्ट मिलेगा। ये विज्ञान है, इसके पीछे कुछ चल रहा होता है। इसलिए 24 घंटे में एक बार तो अपनी जिंदगी में अपने बड़े बूढ़ों को सारे थॉट्स हटा दीजिए, बस उनको याद करिए। एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जनी पारही लेखे। तुमको देखे बिना जो दिन बीते हैं, ब्रह्मा उनको गिनती में ही न लाए, हमारी उम्र में शामिल न करें, ऐसा कहा है। कब कहा है? ये राम जी की माताओं ने कहा था। कहा तो बूढ़े लोगों ने अपने बच्चों के लिए कहा था। राम जी ने अपने माताओं को, जब बातचीत हुई, जब राम जी लौटे तो माताओं ने राम को देखकर यही कहा था कि राम, तुम्हें देखे बिना जो दिन बीते न 14 साल, ब्रह्मा जी हमारी उम्र में न लाए। हम इसको रिवर्स कर दें, हम इसको ऐसा करें कि हमारे बड़े बूढ़ों को हम प्रत्यक्ष न देख पाएँ, तो उसको उम्री मत मानिए, वक्त मत मानिए। हाँ, लेकिन स्मृति में देखें। जिस दिन अगर बड़े बूढ़े याद ना आए, समझ लो वो दिन दिन न रहे। देखिए, बुढ़ापा आना तो सबको है, बचेगा कोई नहीं। लेकिन जब बुढ़ापे के साथ आप व्यवहार करना सीखते हैं तो यही बुढ़ापा आपके लिए भी सुखदायी हो जाता है। भैया, जवानी जाकर नहीं आती और बुढ़ापा आकर नहीं जाता। तो बात चल रही है प्राणायाम की, और चूंकि प्राणायाम के प्रयोग में, उसके परिणाम में इसकी चर्चा आई है कि प्राणायाम करने से युवा अवस्था अधिक समय रहती है, युवापन में स्थिरता आती है। इसका मतलब ये कि उम्र नहीं, उम्र तो बढ़ती जाएगी, पर 70 में भी युवापन की स्थिरता बनी रहेगी, स्वर में मिठास बना रहेगा, हृदय में उत्साह रहेगा। आज बूढ़े लोग हार्दिक रूप से बहुत थके हुए हैं, बहुत निराश से हैं, और इसीलिए अपने उत्साह बनाने के लिए कभी कभी बूढ़े लोग भी गलत रास्ता अपना लेते हैं, मदिरा पीने लगते हैं। तो मदिरा पीने से क्या होगा? थोड़ी देर नशा आएगा तो आप भूल जाएंगे आप बूढ़े हैं, इस शरीर का भान चला जाएगा। एक शराबी बहुत शराब पी के अपने घर की तरफ चला और उसका घर आ भी गया, और अब वो घर का ताला खोल रहा है तो उसकी चाबी लग नहीं रही, लड़खड़ा रहा है, होश में नहीं था। ताला पकड़े फिर लगाए, तो एक पुलिस वाला ये दृश्य देख रहा था, तो वो पास में आया और पुलिस वाले ने कहा, भैया आपको बिल्कुल होश नहीं, बहुत पी लिया आपने।
तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, मुझको पिया बता रहे हो, मुझे तो लग रहा है तुमने पी रखी। अच्छा, पीने वाले ऐसा ही बोलते हैं। तो उसने कहा आपने बहुत पी रखी है। तो पुलिस वाले ने कहा देखिए आपसे ये चाबी इस ताले में नहीं लग रही है, तो एक काम करिए, आप ताला पकड़िए, चाबी मैं लगा देता हूँ। वो शराबी हंसा और उसने कहा तुम भी कमाल करते हो, मैं पिया दिख रहा हूँ, पिए तुम दिख रहे हो। अच्छा तुम तो एक काम करो, तुम मकान पकड़ो और फिर मैं चाबी लगा दूंगा। अब बताइए क्या कहेंगे इसको। ये जो नशा करके अपने आप को भुला रहे हैं, तो बूढ़े लोगों के आज भी हृदय में एक उत्साह नहीं रहता। तो प्राणायाम से शीघ्र चलने की शक्ति आएगी, हृदय में उत्साह आएगा, शरीर में हल्कापन आएगा। इसलिए प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य करिएगा। चलिए इसके साथ ही हम आगे प्रवेश करेंगे और उस प्रवेश का नाम है प्रत्याहार। पर देवियों और सज्जनों, हम भूल न जाएं कि हमें प्राणायाम को प्रतिदिन क्रम से करना है। ये बात कृष्ण और उपमन्यु की हो रही है। और मुझे ये पंक्ति तो रह रह के याद आती है, और मैं अनेक बार लोगों से कहता हूँ भगवान कृष्ण बिना सोचे समझे एक पंक्ति नहीं बोलते। और उन्होंने कहा था कि जो प्राणायाम के बिना जीवन बिताते हैं वो आत्मघात करते हैं, आत्महत्या मत करिए। अच्छा देखिए, हमारा तो उद्देश्य परिवार बचाओ अभियान। हम तो 5 उद्देश्य के लिए कथा करते हैं। हनुमान चालीसा मंत्र बने, हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हों, माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी आत्मविश्वास बनकर उतरें, पूजा पाठ से पाखंड मिट जाए। और हमारा 5वां उद्देश्य कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब हमारे परिवारों में समय आ गया कि हम लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर प्राणायाम किया करें। पति पत्नी एक साथ बैठ के प्राणायाम करें, माँ बाप और बच्चे करें। तो ये जितनी बातें मैंने प्राणायाम के रिजल्ट में बताई, ये सारी बातें हमारे शरीर से निकलने वाले वाइब्रेशन को पॉजिटिव करेंगी और पूरा वातावरण बदल जाएगा। एक समझ पैदा होगी। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। आज घरों में ऐसी स्थिति बन गई है, एक समझ बनाना पड़ेगी। जनरेशन गैप अपनी जगह काम करता है, पर चलो जनरेशन गैप पर सेम जनरेशन के लोग भी तो साथ में नहीं है, सहमत नहीं है। एक बहुत प्यारी सी कहानी के साथ आज की बात खत्म करेंगे। वो कहानी है कबीरदास जी की। उनके बेटे का नाम था कमाल। कबीरदास जी अपने घर में बिना पूछे हमेशा अतिथियों को आमंत्रित कर लेते थे और फिर कहते लाओ भोजन। उतनी व्यवस्था तो होती नहीं थी, एकदम फकीर थे। फिर अपने बेटे कमाल से कहते लाओ कुछ व्यवस्था करके लाओ, कुछ व्यवस्था करके लाओ। कमाल भी कर देता व्यवस्था, पर कमाल कहता है पिताजी ये कौन सा ढंग है कि आप देख रहे हैं घर में उतनी व्यवस्था है नहीं, कभी 10 लोगों को बुला लेते हैं, 50 को, 100 को बुला लेते हैं, तो मैं कहाँ से व्यवस्था करूँगा। एक दिन झल्ला के उसने भी अपनी बात रख दी। कबीरदास जी तो मुस्कुराते, अरे ठीक है करने वाला करेगा, चलो अब नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन तो कबीरदास जी ने फिर वही किया। तो कमाल ने गुस्से में बोला कहाँ से लाऊं, क्या चोरी करूं। पता नहीं कबीरदास जी भी किस मनोस्थिति में, तो उन्होंने कहा हाँ चोरी कर ले, क्या दिक्कत है। अब तो कमाल भी चौंका, उसने कहा चोरी करूं तो अकेले करूंगा, मैं ना फंस जाऊं, आप भी चलो मैं भी चलता हूं। कमाल ने सोचा थोड़ी देर चलेंगे, कोई इनसे चोरी होगी, और चोरी तो गलत काम है। उत्साह में बोल दिया मैंने भी, इन्होंने भी, रास्ते से भाग आएंगे, अपने आप समझ में आएगी और एक प्रयोग भी हो जाएगा और हमेशा के लिए बीमारी भी का भी इलाज हो जाएगा। तो कमाल ने कहा चलिए आज। और रात को बाप बेटे निकले। कमाल ने कहा सोच लो चोरी करने जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, इसमें सोचना क्या है, चोरी कर लेंगे। कमाल ने सोचा ये तो भाग ही नहीं रहा है। अब कोई घर आया तो उस घर में उन्होंने सेंध लगाई, जगह बनाई, आवाज़ भी आ रही थी।
कमाल ने कहा धीरे करिए, आवाज़ क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा आवाज़ हो रही तो हो रही है, अरे अपन चोरी करने आए तो चोरी का आवाज़ से क्या फ़र्क पड़ना है। और दोनों अंदर उतर गए। और जब सामान वामान समेटा तो बार बार कमाल अपने पिता कबीर को टोक रहा है, धीरे चलिए, ये मत करिए, वो मत करिए। और ये कह रहे थे क्या नहीं करें, कर रहे हैं आराम से, जैसे भजन करते उसमें इतना थोड़ी सोचते, ऐसे ये कर रहे हैं। और जब थोड़ा सामान समेट लिया तो कमाल ने कहा कि हमारी पोटली में सामान आ गया है, अब मैं रख रहा हूँ कंधे पे, मैं चल रहा हूँ आगे आगे, आप पीछे पीछे आइए। और जैसे ही चलने लगे तो कबीर ने कंधे पे हाथ रख के पूछा, ये बताओ, ये जिसके घर अपन चोरी कर रहे हैं, जिसका सामान लिया, उसको बता दिया कि नहीं बता दिया? और ये कमाल ने कहा कमाल कर रहे हैं आप, एक तो चोरी कर रहे हैं और चोरी जिसके घर कर रहे हैं उसको बताएं, कोई चोरी बता के होती? तो कबीर ने कहा हम तो ऐसी चोरी करेंगे जो बता के करेंगे, बिना बताए तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए, बताना ही पड़ेगा। कमाल ने पोटली छोड़ी और पिताजी से कहा मैं भाग रहा हूं, आप भी भागो। उन्होंने कहा क्यों भागे? अरे ये उठ जाएंगे। हाँ तो उठ जाएंगे तो बातचीत कर लेंगे और बता देंगे कि भाई बहुत ज़रूरत थी, धन की व्यवस्था नहीं हो रही, लोग खाने बैठे हैं तो आप ही के यहाँ आ गए। तब कमाल ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए, आपसे कोई जीत नहीं सकता, आप अद्भुत हैं, आप जो काम करते हैं उसमें पता नहीं कहाँ से ऊपर वाला ले आते हैं, आपको ना डर लगता है ना उचित अनुचित, आप बिल्कुल अलग ही दुनिया में हैं। कबीर मुस्कुराते रहे। कहानी खत्म होती पर हमें एक बात समझा गई, जब आप फकीराना जिंदगी जीते हैं जिसमें प्राणायाम योग बड़ा महत्व देता है, तो आज अपनी बात को समाप्त करते हैं और हम अगली बार फिर मिलेंगे। तब सतयुग के श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी प्रसंग से जीवन को जोड़ेंगे। और ये समूचा साहित्य प्रकाशित करने का जो गौरव है वो है गीता प्रेस के पास। और इसी गीता प्रेस के साहित्य को अब हम अपने बच्चों को जोड़ें। 100 वर्ष तक इस संस्था ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों को इसकी बहुत आवश्यकता होगी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में सुख संपत्ति वैभव शांति सब आए, खुश रहें, खुश रखें। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।